स्वागत है आप सभी का दोस्तों। दिस इज योर फ्रेंड सनत साहू एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट मास्टरमाइंड। आप आज का वीडियो का टॉपिक है माइक्रो फ्रंट एंड्स। तो चलिए जान लेते हैं माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है। बेसिकली फॉर द लास्ट 2 इयर्स माइक्रो फ्रंट एंड बहुत ही पॉपुलराइज हुआ है इन एंटरप्राइज वर्ल्ड। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन में माइक्रो फ्रंट एंड का क्या रोल होता है, ये आज का वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए जान लेते हैं। सो बेसिकली जैसे आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हो, तो दिस इज ए मोनोलिथिक सिंगल पेज एप्लीकेशन। पहले मैं ये बता देता हूँ कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होता है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन का एग्जांपल मैं दूँ तो आप सोचिए कि आप एक अमेजन जैसे बड़े कंपनी में काम करते हो, जहाँ की आपको एक amazon.in बनाने वेबसाइट बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है, उसको दिया गया है। तो उसमें क्या क्या फीचर्स होता है, उसमें होता है प्रोडक्ट्स होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग कार्ट एक होता है, प्रोडक्ट एक मॉड्यूल होता है, शॉपिंग कार्ट एक मॉड्यूल होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होता है। तो इतना बड़ा एप्लीकेशन को हम लोग मोनोलिथिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट का एक मॉड्यूल हो गया, और किसी और का एक मॉड्यूल हो गया, किसी और का मॉड्यूल हो गया, मतलब कार्ट का एक मॉड्यूल हो गया, या फिर मान लीजिए कि आप कुछ कुछ और चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, या फिर एक सेल्स का एक मॉड्यूल हो गया। तो एक बड़ा एप्लीकेशन में इट इज़ अराउंड 30,000 40,000 फाइल्स भी हो सकता है। बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन में कोई भी बड़ा जी का ऐप हो गया, या फिर एचपी का कुछ ऐप हो गया, या फिर एप्पल का कुछ प्रोडक्ट हो गया, तो उसमें 30-40 हज़ार फाइल्स होते हैं, बहुत सारा मॉड्यूल्स होता है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन उसमें है। ऐसा है बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन, उसको मोनोलिथिक एप्लीकेशन बोलते हैं। और इधर सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इधर एंगुलर और रिएक्ट और व्यू बना के एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो, जो फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि एक ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज होगा, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द एप्लीकेशन वो आएगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग एंगुलर रिएक्ट और व्यू पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप समझिए कि मोनोलिथिक सिंगल पेज एप्लीकेशन में जैसे आप देख रहे हो कि कोर्स मॉड्यूल सपोज एक हो गया है। एक मान लीजिए कि आप कोई साइट से कोर्सेस खरीद रहे हो, ओके। तो उसमें एक कोर्सेस मॉड्यूल होता है, या फिर कोर्सेस पेज होता है, और एक कार्ट वाला पेज होता है। तो या फिर दूसरा और सब मॉड्यूल भी हो सकता है उसमें। ये सब मॉड्यूल या फिर कंपोनेंट मिला के एक बड़ा एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन हुआ है। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, या फिर मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि आप ये देखिए, ये सपोज ये यूडेमी है, या फिर प्लूरल साइट है, या फिर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहाँ से आप कोर्स खरीद रहे हो। उसमें एक कोर्स होता है, कोर्स नंबर 1 आप खरीद रहे हो, आपको मतलब इंटरेस्ट है। कोर्स नंबर 2 आपको इंटरेस्ट है, कोर्स नंबर 3, ये 3 कोर्स आपको बाय करने का है। तो ऐसा एक पेज आएगा। पहले आप फिल्टर करते हो, उसके बाद फिल्टर जो भी आप टाइप करते हो उसके हिसाब से वो कोर्स आता है। तो आप क्या करते हो, एक क्लिक करते हो बाय दिस कोर्स, बाय दिस कोर्स, बाय दिस कोर्स। उसके बाद शॉपिंग कार्ट में आप जाओगे। तो शॉपिंग कार्ट में जब आप क्लिक करोगे, ऐसा एक पेज आएगा, कार्ट का पेज, शॉपिंग कार्ट का पेज। वहाँ पर आपने जो 3 कोर्सेज सिलेक्ट किया होगा, वो 3 कोर्सेज चेकबॉक्स ऑन होकर रहता है। अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है, कोई भी, तो आप अनचेक कर सकते हो, और जो खरीदने का है आप खरीद सकते हो। तो इफ़ यू क्लिक ऑन बाय, तो आपको पेमेंट पेज में जा सकते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 2 पेज का एग्जांपल दिया है। एक है आपका कोर्सेज का पेज, और दूसरा है आपका कार्ट का पेज। वैसे ही इस एप्लीकेशन में बहुत सारा डिफरेंट ऐसा पेजेस हो सकता है, ओके। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये दो दो ही पेजेस है। जब आप मान लीजिए कि 20 पेज, 30 पेज, 50 पेज, एक एक एप्लीकेशन में 100 पेज भी हो सकता है। और एक एक पेज में भी और बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है। और एक पेज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पेजेस भी हो सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, जब मैं आज 2023 में एक एप्लीकेशन शुरू कर रहा हूँ बनाने का, अगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरा डेवलपमेंट चलता रहेगा, तो यू इमेजिन कितना नंबर ऑफ पेजेस हो सकता है उसके अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर, जो कि मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप मान लीजिए कि 20 जन, 30 जन, 50 जन मिलके एक एप्लीकेशन को मेंटेन करते हैं या फिर काम करते हैं। अगर आपको डिप्लॉय करना होगा प्रोडक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा टिप को हमको बोलना पड़ेगा कि हम लोग डिप्लॉय आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आप जो जो उसके हो उसको कमेंट कीजिए, या फिर आप कुछ चेंजेस मत कीजिए, या फिर कुछ टेस्टिंग के लिए मत जाइए। ये सब प्रॉब्लम होता है। तो
बेसिकली मोनोलिथिक एप्लीकेशन में या फिर बड़ा एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टीम का कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको डिप्लॉय करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो उसके बाद माइक्रो फ्रंट एंड आता है। तो माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है या फिर पेजेस है, इसको एक सेपरेट सेपरेट एक एप्लीकेशन बना लेते हैं हम लोग। सपोज आप मान लीजिए कि ये कोर्सेज पेज है, ये कोर्सेज पेज को हम लोग एक कोर्सेज के एप्लीकेशन कोर्सेज ऐप बना देते हैं। तो ये कोर्सेज एप्लीकेशन में एक दो या फिर चार पांच पेज होगा, और जो भी पेज होगा वो कोर्सेज रिलेटेड ही पेजेस होगा। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन होगा। इट इज़ अबाउट 10 पेजेस या फिर 20 पेजेस, छोटा सा एप्लीकेशन। या फिर हम लोग कार्ट का भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, शॉपिंग कार्ट का, जहाँ पर कि जो जो हम लोग कोर्स खरीद रहे हैं वो उसका डिटेल्स होगा, और उसके साथ कुछ और डिटेल्स भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये 20 पेजेस का एप्लीकेशन हो गया। मतलब एक बड़ा बड़ा एप्लीकेशन से हम लोग निकाल के छोटा छोटा एप्लीकेशन बना रहे हैं। ओके, इससे क्या होता है, बड़ा एप्लीकेशन इतना फाइल नहीं रहेगा, तो बड़ा एप्लीकेशन लोडिंग भी फास्ट रहेगा, और डिफरेंट डिफरेंट टीम आइसोलेटेड के हिसाब से वो लोग काम कर सकते हैं। सपोज एक टीम हो गया जो कि कोर्स मॉडल पे काम करता होगा, दूसरा टीम हो गया जो कि शॉपिंग कार्ट में काम करता हो, तो दो दो डिफरेंट टीम का कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो और डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों टीम सेपरेटली काम कर सकते हैं। तो एक मेन एप्लीकेशन हो गया है, एक हो गया कोर्सेस एप्लीकेशन, और एक हो गया शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अच्छा, ये आपका हो गया कंटेनर एप्लीकेशन, जहां पर पहले कोर्सेस और कार्ट ये दोनों एप्लीकेशन इसके अंदर थे। अभी हम लोग क्या किए, एक कोर्सेस का एक डिफरेंट एप्लीकेशन बना दिए और कार्ट का एक डिफरेंट एप्लीकेशन बना दिए। तो अभी इसमें से मिनिमम 50 पेज इधर चला गया और 50 पेजेस इधर चला गया, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही छोटा हो गया। मान लीजिए फ्यूचर में कुछ और पेजेस या फिर कुछ और डिफरेंट फंक्शनलिटी का मॉड्यूल बनाएंगे, तो हम लोग इसके अंदर नहीं बनाएंगे, सेपरेट एक एप्लीकेशन बना देंगे और इसको इस ऐप से लिंक कर देंगे। तो उससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टीम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और डिप्लॉयमेंट भी ईजी होता है, और किसी के ऊपर कोई किसी का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि मोनोलिथिक अब एसपीए से हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड को आ चुके हैं अभी। ओके, तो ये हो गया हमारा माइक्रो फ्रंट एंड का नॉलेज। तो अभी हम लोग ने दो एप्लीकेशन तो बना दिए, तो लेकिन वो बात कैसे करेंगे। सपोज हम लोग कोर्सेज खरीद रहे हैं, लेकिन कौन सा कोर्स खरीद हम लोग ने खरीदा है वो शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन को मालूम कैसे पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बात ही नहीं होता, क्योंकि अभी ये सेपरेट एप्लीकेशन बन गए हैं। तो एक एप्लीकेशन आपको एंगुलर में आप एक टीम बनाए, बोलेगा कि हम लोग एंगुलर में बनाएंगे, ओके, वो लिबर्टी है आपको। दूसरा टीम बोलेगा कि मैं शॉपिंग कार्ट रिएक्ट में बनाऊंगा, वो भी लिबर्टी है। और आपका जो कंटेनर एप्लीकेशन है, सपोज ये आपका कंटेनर एप्लीकेशन ये व्यू में है, तो एक एप्लीकेशन एंगुलर में है, दूसरा एप्लीकेशन रिएक्ट में है, और तीसरा एप्लीकेशन व्यू में है या फिर रिएक्ट में है या फिर एंगुलर में। तो ये आपको लिबर्टी है। तीन डिफरेंट टीम, तीन डिफरेंट एप्लीकेशन वर्किंग इन 3 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, वो भी लिबर्टी है। तो माइक्रो फ्रंट एंड ये सब लिबर्टी भी देता है कि आप कोई भी फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो। एंड में सिर्फ वो एप्लीकेशन इसमें काम करना चाहिए, ये एप्लीकेशन इसमें काम करना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है। तो अभी ये जो एप्लीकेशन जो कि एंगुलर में बना है और ये एप्लीकेशन रिएक्ट में बना है, ये दो सेपरेट टीम से, सेपरेट एप्लीकेशन, सेपरेट रेपोजिटरी है, सेपरेट इनका डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है, और ये बात नहीं करते हैं। तो कैसे बात करेंगे, तो बात करने का तरीका थ्रू एपीआईज। मान लीजिए आप टीम वन जो एंगुलर में जो कोर्सेज एप्लीकेशन बनाए हैं, वो लोग कोर्सेज एपीआई जो कि बैकएंड टीम आपको प्रोवाइड करेगा, उससे आपको कोर्सेज लिस्ट ऑफ कोर्सेज मिलता है कि आप सर्च बॉक्स में फिल्टर करते हो, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट कोर्सेज, तो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड ये जो कोर्सेज एपीआई है, ये आपको जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोर्सेज आपका देगा, जो जो कोर्स है अवेलेबल है। उसके बाद मान लीजिए आप कुछ कोर्स बाय करते हो, तो वो एक और एक एपीआई कॉल होता है, जहाँ पर जो जो कोर्स आपने खरीदा होगा उसके पेलोड में वो एप्लीकेशन का नाम जाएगा। ओके,
तो वो कार्ट एपीआई एक और एपीआई होगा, बैकएंड टीम बनाया होगा, जिसमें कि वो ऐप एपीआई हैंडल करता होगा जो जो कोर्स आपने बाय किया है। और वही सेम एपीआई शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन यूज़ करता होगा टू नो कौन सा कोर्सेज आपने बाय किया है। बेसिकली कॉमन एपीआई के जरिए हम लोग ये दो एप्लीकेशन बात करेंगे। पहले जब सिंगल एप्लीकेशन, पहले जब मोनोलिथिक एप्लीकेशन हुआ होगा, उसमें ना एक ये दो डिफरेंट मॉड्यूल्स, अब दो डिफरेंट ऐप नहीं बने थे, दो डिफरेंट मॉड्यूल्स एक ही रेपोजिटरी में है, तो इजीली वो लोग बात कर सकते हैं थ्रू दी एपीआईज। लेकिन अभी दो डिफरेंट एप्लीकेशन बन गया, तो बात करेंगे कैसे? बात तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए एपीआई के जरिए वो बात कर सकते हैं। सो डाटा का जो टॉक होता है वो एपीआई के थ्रू से होता है। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा कोडिंग देख लेते हैं। तो हम लोग एक माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, ये है हमारा एडिटर। इस पे मैंने पहले बताया था HTML5 के कोर्स में कौन सा एक्सटेंशन में यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें ऑटो रिनेम टैग हो गया, ब्रैकेट पेयर, कलर हाईलाइट ट्रेलिंग, इमेज प्रीव्यू, लाइव सर्वर, मेटल आइकन, ये कुछ पॉपुलर एक्सटेंशंस है विजुअल स्टूडियो कोड में जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू इन फाइन ट्यूनिंग राइटिंग योर कोड। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। अभी हम लोग इसमें काम करने के लिए माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाएंगे, जहाँ पर एक कंटेनर एप्लीकेशन होगा और एक डिफरेंट एप्लीकेशन होगा। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन सिंगली तो काम करेगा, ये एप्लीकेशन को हम लोग इसके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि काम करता है या नहीं करता है। बेसिकली एक मेन एप्लीकेशन में जो मॉड्यूल्स थे उसको हम लोग सेपरेट एप्लीकेशन बनाएंगे और देखेंगे वो लोग बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपके सिस्टम में आप कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैंने ऐसे स्टार्ट करके लिखा है, आप ई कॉमर्स करके लिख सकते हो। उसके अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई भी एक बेसिक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो पहला हमारा टास्क है, हम पहले माइक्रो फ्रंट एंड एक डेवलप करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटेनर ऐप डेवलप करेंगे, और माइक्रो फ्रंट एंड का जो कोड है कंटेनर में काम करना चाहिए। दैट इज़ आवर गोल। तो लेट्स बिगिन नाउ। ये हम हो गए ई कॉमर्स के अंदर। ध्यान से देखिए, तो आई एम राइटिंग हियर CD स्टार्ट। मैं स्टार्ट के अंदर चला गया। तो स्टार्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, अभी सपोज एक फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम है, सपोज इंस्टेड ऑफ कोर्सेस आई विल राइट प्रोडक्ट्स। लेट मी राइट प्रोडक्ट्स हियर। तो एक प्रोडक्ट्स करके एक मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है। तो अभी मैं जाऊँगा प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी ये हमारा हो गया प्रोडक्ट्स, एक माइक्रो फ्रंट एंड है। तो उसमें हम लोग, लेकिन वो माइक्रो फ्रंट एंड मैं अभी फ्रेमवर्क कोई यूज़ नहीं करूँगा, रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर व्यू। मैं सिंपल एक माइक्रो फ्रंट एंड क्रिएट करूँगा। कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए पहले आपको एक पैकेज डॉट जेसन फाइल चाहिए, जिसमें कि सब डिटेल्स होता है, कौन सा पैकेज, npm पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन कैसे डेवलपमेंट सर्वर होगा, कैसे रन करेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे npm init। सो npm बेसिकली है नोड पैकेज मैनेजर, जो कि नोड जो है नोड लाइब्रेरी होता है। नोड जो लाइब्रेरी हम लोग बनाते हैं, जो कि नोड मॉड्यूल्स में आप अगर सुने होंगे, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो लाइब्रेरी होता है उसको अगर आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो उसको पैकेजिंग npm करता है। तो npm यूज़ करके हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो npm init का मतलब इनिशियलाइज है। तो npm init -y मैं अगर करूँगा, एंटर करूँगा, तो आप देखिए, तो मेरे अंदर एक प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा एक पैकेज डॉट जेसन फाइल हो गया, क्रिएट हो गया। तो अभी मेरे पैकेज डॉट जेसन फाइल में क्या क्या लिखा है, नेम इज़ प्रोडक्ट्स, वर्सन इज़ 1.0.0। तो ये एप्लीकेशन का वर्सन है 1.0.0। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, मेन इज index.js इज द मेन फाइल विच विल स्टार्ट। देन स्क्रिप्ट्स के अंदर टेस्ट है, और इको एरर नो टेस्ट स्पेसिफाइड एग्जिट 1, ये रनिंग के लिए चाहिए होता है। कीवर्ड्स और ऑथर मेरा नाम होगा, लाइसेंस होगा। ये हो गया हमारा मेन पैकेज फाइल, हम लोग क्रिएट कर दिए।
ये हो गया बेसिकली फाइल जो कि हम लोग को यूज़ करेंगे हम लोग बाद में फॉर रनिंग द सर्वर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स को जाएंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए एक फोल्डर SRC। तो हमको बेसिकली ब्राउज़र में जो भी दिखता है वो HTML होता है, लेकिन HTML में जो भी दिखता है वो डेटा बेसिकली दिखता है। तो डेटा के लिए हम लोग डेटा लेके आना पड़ेगा हमको पहले, ओके। सो उस डेटा को लाने के लिए हम लोग एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है फेकर। और दूसरा भी वेबपैक, दूसरा एप्लीकेशन है वेबपैक। वैसे हम लोग 2-3 एप्लीकेशन नोड मॉड्यूल्स में आएगा जो कि हमको यूज़ करेंगे हम लोग अपना फेक डेटा के लिए और दूसरे सब चीज़ों के लिए जो जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग SRC में फाइल क्रिएट करेंगे। तो पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये मैंने लिख के रखा है क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो इसको पहले हम लोग इसमें पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एंटर कर लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, इससे क्या होता है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। तो अभी अभी क्या हो रहा है कि वी आर गेटिंग दीज एप्लीकेशन फ्रॉम दी npm लाइब्रेरी। सो फ्रॉम npm लाइब्रेरी यू आर गेटिंग इट। सो ये जो एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रहा है, अभी एक नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो गया। तो इस नोड मॉड्यूल्स में जो जो एप्लीकेशन मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ ये सब इधर आ जाएगा। देखो ये सब कुछ इधर आ जाएगा। तो npm इंस्टॉल करके हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ओके। तो हमारा सब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। तो डिपेंडेंसीज में हमारा आ गया फेकर, HTML वेबपैक प्लगइन, और हो गया वेबपैक, वेबपैक CLI, वेबपैक टेप सर्वर। इसका वर्जन सब लिखा है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, ये सब हम लोग लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करेंगे। बेसिकली थोड़ा बता देता हूँ फेकर के बारे में। फेकर एक एप्लीकेशन है npm लाइब्रेरी में है जो कि फेक डेटा देने के लिए काम आता है। तो लेट्स गो एंड चेक व्हाट फेकर इज। फेकर, अगर आप faker.js.dev क्लास API जाओगे, इसमें इस API में जाओगे तो आप देखो कि इधर ना, पर सपोज आप पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो तो एक पर्सन का रिलेटेड जो भी डेटा है आपको मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलता है। इसके API उन लोगों ने वैसे लिखा है। तो फर्स्ट नाम तो ऐसे यूज़ करते हैं faker.person.first name। जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली एक नेम आपको देगा। बेसिकली हम लोग डेटा कॉपी पेस्ट ना करके, खुद से डेटा ना लिख के, हम लोग फेकर यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फेकर, ओके। सो आई गो बैक। हम लोग यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, कॉमर्स यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कॉमर्स में हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो या फिर प्रोडक्ट नेम। तो जो प्रोडक्ट नेम हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक मॉड्यूल है प्रोडक्ट्स और दूसरा मॉड्यूल है कार्ट। आई विल क्रिएट ओनली वन मॉड्यूल सो दैट आपको माइक्रो कंटेंट का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो लेट्स गो टू विजुअल स्टूडियो कोड अगेन। तो ये हो गया हमारा सब इंस्टॉल। ओके, HTML वेबपैक प्लगइन क्या है, ये एक प्लगइन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय वेबपैक। तो उसमें क्या होता है कि एक index.html जो होता है, मेन HTML पेज होता है, जहाँ पर कि दूसरा दूसरा सब स्क्रिप्ट फाइल्स आता है जो कि इट विल हेल्प इन रनिंग इट। सो प्रोडक्शन में क्या होता है, या फिर जब आप कोई सर्वर में डिप्लॉय करते हो, ऑटोमेटिकली कौन सा मेन फाइल या फिर मेन बंडल आफ्टर बंडलिंग के बाद, मतलब सब कोड आपने लिख लिया है और उसको आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर रहे हो, तो प्रोडक्शन में पाइपलाइन में बंडल होता है। तो बेसिकली जितना भी आप फाइल लिखोगे उसमें एक या दो या फिर चार ऐसा या फिर पांच ऐसा बड़ा बड़ा फाइल क्रिएट होता है, और वो फाइल हम लोग मेन पब्लिक फोल्डर में index.html होता है, वहाँ पर हमको मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग मैन्युअली तो जाके सर्वर में लिख नहीं सकते हैं। तो ये वेब और उसके तो यहाँ पर HTML वेब प्लगइन काम में आएगा, जो कि आपको वो स्क्रिप्ट फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए काम में आता है। आई विल टेल यू लेटर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है बट मैं आपको शेयर करूँगा पूरा नॉलेज। तो वेबपैक का काम क्या है, वेबपैक इज़ फॉर बेसिकली कोड बिल्डिंग। मतलब आप कोड लिख लिए
उसके बाद उसको बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कोड लिखे हो उसको तो डायरेक्टली सर्वर पर डिप्लॉय नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि इतना सारा फाइल होगा, इतना सारा लाइन्स ऑफ कोड होगा, और स्पेस भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो कोड को बिल्ड करते हैं। बिल्ड में जो फाइल जनरेट होता है, एक या दो फिर फाइल होता है, उसको बंडल्ड फाइल बोलते हैं। तो वेबपैक हेल्प करेगा हमारा कोड को मिनिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, एक फाइल बनाने के लिए आउट ऑफ ऑल दिस फाइल्स। और वेबपैक CLI होता है, जैसे कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वेबपैक CLI होता है, जो कि हमारा एप्लीकेशन को रन करता है। ये जो एप्लीकेशन मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, इट विल बी डन बाय वेबपैक CLI। वेबपैक डेव सर्वर क्या होता है? इट इज़ अ डेवलपमेंट सर्वर लाइक लाइव सर्वर, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो इधर मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं इंस्टॉल में जाऊँगा तो लाइव सर्वर में एक सर्वर यूज़ करता हूँ। डायरेक्ट HTML पेज को सर्वर में कैसे दिखाई देगा, तो लाइव सर्वर उसमें काम होता है उसका। टू लॉन्च जैसे लिखा है, लॉन्च ए डेवलपमेंट लोकल सर्वर विथ लाइव रीलोड फीचर फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक पेजेस। सो लोकल सर्वर बनाने के लिए ये एक एप्लीकेशन है। तो वैसे ही वेबपैक डेव सर्वर वो डेवलपमेंट सर्वर रन करता है, मतलब एक लोकली एक डेवलपमेंट सर्वर रन होता है। क्योंकि हम लोग एंगुलर या फिर रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंगुलर में डेवलपमेंट सर्वर, वेबपैक डेव सर्वर इनबिल्ड होता है। तो बेसिकली आप जब एंगुलर में npm स्टार्ट लिखते हो या फिर npm रन डेव सर्वर लिखते हो, तो ऑटोमेटिकली ये डेव सर्वर इंटरनल होता है, वो स्टार्ट होता है और आपका एप्लीकेशन ब्राउजर में दिखाई देता है। तो क्योंकि हम लोग एंगुलर या फिर रिएक्ट या फिर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो मैन्युअली हम लोग मैं वेबपैक डेव सर्वर यूज़ किया। तो इसमें आप एक कैरेट सिंबल भी देख रहे हो। कैरेट का मतलब है 4.7.4 से ऊपर, 4.7.4 वर्जन, और उसके ऊपर सबको ये सपोर्ट करता है। ओके, सो हम लोग अभी SRC फाइल में हम लोग जाएंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग SRC में एक index.js फाइल क्रिएट करेंगे। तो वो index.js फाइल में हमको प्रोडक्ट का चाहिए, तो वी विल इम्पोर्ट picker, तो इम्पोर्ट picker फ्रॉम picker, तो आपने इंस्टॉल किया। तो पहले हमको एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट नेम्स चाहिए, जो कि हमको डिस्प्ले करना होगा हमारा HTML पेज। HTML पेज बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हम लोग को एक फोर लूप लिख लेते हैं, जिससे कि हम लोग 3 4 0 तो ये लूप 3 बार रन होगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग फेकर डॉट कॉमर्स डॉट प्रोडक्ट में, इससे हमको मिल जाएगा ये हो गया हमारा एक नहीं, बेसिकली लूप आएगा तो 3 डिफरेंट आएगा। तो उसमें जो प्रोडक्ट्स है, एक मैं क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल प्रोडक्ट्स, उसमें मैं डिफरेंट लाइन में हमारे को प्रिंट करना है इन HTML। सो आई क्रिएट डी, तो उसमें डी, और उसके मैं टेम्पलेट कंकैटिनेशन यूज़ करूँगा। तो उसमें मैं लिखूँगा प्रोडक्ट नेम्स। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स। तो ऊपर हमको अभी ये हो गया प्रोडक्ट नेम्स। बेसिकली मोस्ट और लैंड में डिफरेंस है, तो यू कैन सी माई जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा प्रोडक्ट नेम्स हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करने का है, सिर्फ नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग में चेक करना है कि प्रोडक्ट्स है या नहीं। तो बेसिकली हम लोग ये क्या कर रहे हैं,
फेकर यूज़ करके प्रोडक्ट नेम हम कुछ लेके आ रहे हैं और उसको कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं डिफरेंट एक डिव में एक प्रोडक्ट नेम रहेगा, उसके नीचे और एक प्रोडक्ट नेम रहेगा, उसके नीचे और एक प्रोडक्ट नेम। बेसिकली 3 प्रोडक्ट नेम हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं और ये कंसोल में देखेंगे कि होगा या नहीं होगा। लेकिन इसको रन करने के लिए, इस वेब पेज को रन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक डेवलपमेंट सर्वर चाहिए, राइट। तो डेवलपमेंट सर्वर के लिए हम लोगों को एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा और वो फाइल का नाम होगा और इस फाइल का प्रोडक्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा फाइल डॉट config डॉट। तो एक्चुअली बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वेब पैक रिलेटेड, जो भी चेंजेस हम लोग इधर लिख सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हम लोग मोड और डेवलपमेंट लिख लेते हैं और पहले इसको और हम लोग डेव सर्वर, उसमें हम लोग पोर्ट नंबर लिखेंगे 8081, ये पोर्ट नंबर हम लोग यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम लोग वेबपेक को बोल रहे हैं कि इस पोर्ट नंबर पे ये एप्लीकेशन को रन करना। तो लेट्स सी इफ वी कैन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, npm run, ओके, npm run start लिखने से पहले npm run start ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उनको पैकेजाइजेशन में ये जो भी है हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे स्टार्ट, इसमें लिखेंगे वेब। लेकिन रन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वेबपैक पहले बंडलिंग कैसे करता है। मतलब सर्व करने से पहले, मतलब लोकल होस्ट 8081 में जाकर देखने से पहले वो एप्लीकेशन वेबपैक बंडल कैसे करता है, बिल्ड कैसे करता है, वो आपको दिखाता है। तो npm run, क्या लिखा है मैंने, स्टार्ट। तो बेसिकली ये कमांड है npm run start। जब मैं npm run start लिख सकता हूँ तो पैकेज एड्रेशन में स्क्रिप्ट में स्टार्ट ढूंढेगा ये हमारा CLI, और उसमें लिखा है वेबपैक, मतलब वेबपैक जो डिफ़ॉल्ट काम करता है बंडलिंग दी कोड वो करेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो व्हेनेवर आई क्लिक हियर, अभी देखो क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो इट इज स्टार्टिंग दिस, सेटिंग है वेबपैक, और वेबपैक अपना काम करेगा अभी। हाँ, तो वेबपैक ने अभी बंडल कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये main.js एक फाइल वो क्रिएट किया है। उसके बाद जो भी हम लोग नोड मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, फेकर या फिर जो भी डिपेंडेंसी है हमारा index.js में जो भी डिपेंडेंसी हम लोग लिखे हैं सबका एक डिफरेंट फाइल क्रिएट किया है। बेसिकली हमारा index.js में हम लोग फेकर यूज़ कर रहे हैं, तो फेकर रिलेटेड नोड मॉड्यूल्स में जितना भी सब कुछ है उसको भी बंडल किया है, एज वेल एज index.js को भी बंडल किया है। बंडल करके ये एक main.js फाइल क्रिएट किया है। तो बेसिकली इफ़ यू सी है एक डिस्ट फोल्डर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर यूज़ क्रिएट किया है वेबपैक ने, और इस डिस्ट्रीब्यूटर फोल्डर के अंदर जो भी होगा वो हम सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप देखिए हम लोग नोड मॉड्यूल्स का कितना लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद SRC में index.js एक फाइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब फाइल को वेबपैक ने लिया, बंडल किया, और उसके बाद एक ही फाइल क्रिएट किया। तो यही है वेबपैक का महानता या फिर सिंप्लिसिटी, वेयर इट टेक्स लॉट ऑफ फाइल्स एंड क्रिएट्स वन फाइल। और हम लोग यही एक फाइल अगर हम लोग सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे तो ये एप्लीकेशन पूरा काम करेगा। ओके, तो देख लेते हैं main.js में आप लोग जाएंगे तो देखो ये नोड मॉड्यूल्स में, फेकर नोड मॉड्यूल्स में फेकर के रिलेटेड जो भी है उस वो सब कुछ लिखा है। बेसिकली इतना बड़ा लाइब्रेरी को एक लाइन में वो कन्वर्ट करता है, इवाल करके लिखा है, राइट। ये पूरा बहुत ही लंबा लाइन होगा,
जो कि पूरा लाइब्रेरी को, पेकर लाइब्रेरी को एक लाइन का कोड में कन्वर्ट कर देता है। जब इसके पूरा एंड में जाओगे तो हमारा index.js के बारे में भी लिखा होगा। गो टुवर्ड्स द एंड। ओके, सो अभी ये हो गया हमारा बंडल्ड फाइल। लेकिन हमको अभी क्या चाहिए, हमको बेसिकली वेबपैक डेव सर्वर रन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स लिखा है उसको हमको HTML पेज में या फिर ब्राउज़र में दिखना है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने वेबपैक में हम लोग डेव सर्वर का पोर्ट नंबर दे दिया है, तो हम वेबपैक.json में जाएंगे और वेबपैक के बाद हम लोग इधर लिखेंगे सर्व। इससे क्या होता है, वेबपैक समझ जाता है कि मुझे क्या करने का। जब मैं npm रन स्टार्ट लिखूंगा तो वेबपैक बंडल भी करेगा और एप्लीकेशन को सर्व भी करेगा। तो जब मैं npm रन स्टार्ट इधर लिखता हूँ, एंटर क्लिक करता हूँ, ओके ये सेव नहीं किया। सो अभी वेबपैक हैज कंपाइल्ड सक्सेसफुली दिस फाइल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। वेबपैक ने अभी ये क्या किया है, वेबपैक थोड़ा बता देता हूँ। तो वेबपैक इज नाउ सर्विंग। अर्लियर वेबपैक सिर्फ लिखा था जो बंडलिंग कर रहा है, अभी बंडल कर रहा है एज वेल एज सर्व भी कर रहा है। इसमें क्या लिखा है, दिस प्रोजेक्ट इज रनिंग एट द लोकल होस्ट 80 मतलब ये हो गया हमारा लोकल URL जहाँ पर ये एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा होगा। एंगुलर में ये इनबिल्ट होता है, क्योंकि वेबपैक डेव सर्वर एंगुलर में इनबिल्ट होता है। या फिर हमारा ऑन योर नेटवर्क मतलब मेरा IP एड्रेस में लोकल होस्ट की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ओके, 192.168.0.101 ये मेरा लोकल कंप्यूटर, मेरा PC का, मेरा सिस्टम का IP एड्रेस है। जब हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, सर्वर का IP एड्रेस आएगा और 8081 पोर्ट में ये एप्लीकेशन रन होगा। दिस कंटेंट नॉट फ्रॉम नेटवर्क इज सर्व फ्रॉम दिस फाइल। मतलब ये बोल रहा है कि इस लोकेशन में एक पब्लिक डायरेक्टरी होना चाहिए, वहाँ से हमको main.js दिखाने का है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी तक पब्लिक फोल्डर हम लोग क्रिएट नहीं किए हैं। उस पब्लिक फोल्डर में एक index.html हम लोग क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हमारा main.js स्क्रिप्ट फाइल ऐड होगा और वो फाइल दिखाई देगा। लेकिन ये अभी कंपाइल हो चुका है। कंपाइल हो चुका मतलब ये बिल्ड हो चुका है, ये एक main.js फाइल क्रिएट हो चुका है और उसके बाद ये इट इज़ कंपाइल्ड। अभी हम लोग क्या करेंगे, गूगल को जाएंगे और इधर हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट 8081, देखते हैं क्या आता है। जब हम लोग लोकल होस्ट 8081 लिखते हैं तो बिकॉज index.html फाइल नहीं है या फिर कोई भी HTML फाइल नहीं है, तो ऐसा दिखाई देता है। ओके, ये रिफ्रेश। ओके, लेकिन जब भी मैं 8081/main.js लिखता हूँ तो क्या होता है, देखिए पूरा main.js फाइल हमको दिखता है। main.js फाइल पूरा हमको दिखता है। इसका मतलब ये है कि मेरा main.js ये मेरा बंडल्ड फाइल है और ये मेरा लोकल होस्ट 8081 में अवेलेबल है। मुझे सिर्फ इसको दिखाने का है। when I will add this main.js file in a script tag in a index.html फाइल, एक HTML फाइल में ये main.js फाइल को लिंक कर दूंगा और वो मुझे दिखाई देगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग फिर से हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में। इधर मैं पहले जैसे SRC क्रिएट किया था वैसे ही प्रोडक्ट्स को जाऊंगा और उसमें एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा, उसको नाम दूंगा मैं पब्लिक। तो पब्लिक के अंदर एक index.html फाइल क्रिएट करूंगा। बेसिकली वेबपैक पब्लिक फोल्डर ढूंढता है, उसके अंदर एक HTML फाइल ढूंढता है, वेबपैक डेव सर्वर टू सर्व इट। पहले मेरे पास नहीं था, ये मैंने पब्लिक फोल्डर और index.html क्रिएट नहीं किया था, इसीलिए मेरा एप्लीकेशन नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरा main.js फाइल अवेलेबल था। तो इफ़ यू गो टू द नेटवर्क टैब, इफ़ यू सी, तो ये main.js मेरा इधर लोड हो रहा है, इसलिए मुझे इधर दिखाई दे रहा है मैंने $main.js। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, index.html में एक HTML बेसिक HTML फाइल पेज क्रिएट कर लेंगे। उसका हम लोग नाम देंगे दिस इज प्रोडक्ट्स, तो मैं प्रोडक्ट्स नाम दे देता हूँ। और उसके बाद इसमें
हम लोग को एक प्रोडक्ट्स करके एक डिव क्रिएट कर लेंगे। तो इस डिव में मुझे क्या चाहिए, वो सब मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए। ओके, पहले इसको सेव कर लेता हूँ, और इसको हम लोग स्टॉप करके फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको अगर मैंने npm रन स्टार्ट फिर से स्टार्ट किया है, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा डेव सर्वर स्टार्ट हो गया है और ये कंपाइल सक्सेसफुली। सो लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी। तो ये main.js में पहले हटा देता हूँ और उसके बाद एंटर कर लेता हूँ। तो इसमें देखो टाइटल मेरा चेंज हो गया है प्रोडक्ट्स को। तो ये अभी हमारा HTML पेज को आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो ये मेरा HTML div id प्रोडक्ट्स है, तो ये मेरा HTML पेज को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो आप देखोगे कि कंटेंट नॉट फ्रॉम वेबपैक इज सर्व फ्रॉम प्रोडक्ट/पब्लिक। तो पहले से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पब्लिक फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर एक HTML फाइल होना चाहिए। तो ये एक HTML index.html मैंने क्रिएट कर दिया, पब्लिक क्रिएट कर दिया, अभी वो काम कर रहा है। तो इसमें अगर आप हेड में जाओगे, इसमें अगर हेड में जाके, तो हेड में जाके अगर आप लोग देखेंगे तो कोई स्क्रिप्ट फाइल ऐड नहीं हुआ है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग ए main.js स्क्रिप्ट फाइल टू बी एडेड हियर सो दैट वी कैन एक्सेस द main.js फ्रॉम हियर, लेकिन ऐड नहीं हुआ है क्योंकि अभी वेबपेज को मालूम ही नहीं है कि वो इधर जाके index.html में जाके वो main.js ऐड करेगा, उसको मालूम ही नहीं है। उसके लिए हमको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि HTML5 वेबपेज प्लगइन, जो कि ऐड करेगा। तो वो ऐड करने के बाद हमको index.html फाइल को, मतलब वेबपेज आइडेंटिफाई करेगा हमारा index.html फाइल, और उसमें main.js फाइल ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो वी शुडंट ऐड डायरेक्टली, लेकिन उससे पहले हमको ये डिव में हमको चाहिए कि हम सब क्लोज कर लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट नेम जो है, हम लोग अभी कंसोल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कंसोल में जाएंगे, दिखाई दे रहा है, तो हमको कंसोल में नहीं, हमको चाहिए प्रोडक्ट्स में। तो बेसिकली मैं ये करूँगा कि आई विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड, और हमारा आईडी का नाम क्या है, प्रोडक्ट इसमें आईडी नेम, और उसका इनर HTML में हमको चाहिए प्रोडक्ट्स। मतलब बेसिकली जो प्रोडक्ट ये सब है, जो प्रोडक्ट नेम्स है, हमको इधर है, और इसको हम लोग इस डिव में हमको वो दिखाई देने का। तो व्हेन आई सेव इट, तो हमारा ऑटोमेटिकली वेबपेज फिर से सक्सेसफुल रन होगा। और इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। इफ यू सी इट इज़ नॉट देयर, और उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने हैश नहीं लिखा था। तो दिस इज एन आईडी दैट वी हैव क्रिएटेड, सो वी हैव टू राइट हैश ओवर हियर। तो फिर से सेव कर लेते हैं और वेबपेज कंपाइल सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इससे नहीं दिखा। सो इधर मैंने कंसोल लॉग हटा लिया है और आईडी का नेम चेंज कर दिया है, बट फिर भी वो लोड नहीं हो रहा है। द मेन रीज़न इज़ बिकॉज HTML5 वेबपेज प्लगइन हम लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। So let's go and use HTML5 webpack plugin here. तो बेसिकली डेव सर्वर में आपको कॉमा दे के प्लगइन्स लिखना पड़ेगा। उसको प्लगइन्स के बाद ऐसे एरे लिखना पड़ेगा। तो उसमें न्यू HTML webpack प्लगइन ऐसा लिखना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा रिक्वायर्ड। और इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें हम लोग लिखेंगे टेम्पलेट, और टेम्पलेट में हम लोग लिखेंगे, तो दिस इज फ्रॉम ./public/index.html। तो ये क्या करता है बेसिकली, HTML वेबपेज प्लगइन जब इंडेक्स पब्लिक, हम लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक फोल्डर में index.html फाइल है, वो जब बिल्ड के बाद
जब सब ब्राउज़र में दिखा देता है तो इट विल आइडेंटिफाई द मेन डॉट जे एस इसमें इंसर्ट हो जाएगा। अभी इंडेक्स डॉट एच में हम लोग मैन्युअली हम लोग लिखेंगे तो काम करेगा, बट ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिकली सर्वर में जब हम लोग डिप्लॉय कर लेते हैं ऑटोमेटिकली ऐड करना पड़ेगा। और मेन डॉट जी एस फाइल ऐसा मेन हमेशा करके ऐसा नाम नहीं रहेगा, कुछ भी नाम हो सकता है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग मैन्युअली ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग HTML वेबपैक प्लगइन यूज़ करेंगे, जहाँ पर इस HTML फाइल में वो मेन डॉट जे एस या फिर जो भी हम लोग बंडल डॉट जे एस या फिर कुछ भी जो बंडल्ड फाइल फाइनल फाइल क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली इधर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग पहले सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हम लोग पहले स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप करके फिर से रन कर। ओके, तो अभी हमारा वेबपैक इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली। इसमें जो भी पहले से हो रहा था बंडलिंग, वो बंडलिंग वो सब हो गया है, और ये सब बंडल सब होके एक पब्लिक डिस्ट फोल्डर में एक मेन डॉट जी एस क्रिएट हो गया है। बेसिकली अपडेट होता रहता है। तो अभी मेन डॉट जी एस में जो भी हम लोग एडिशनल कोड लिखे हैं सब कुछ आ गया है। तो उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं, देखते हैं ब्राउज़र में क्या होता है। इफ़ यू गो टू ब्राउज़र यू सी ये सब प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट नेम आपका आ गया है। तो अभी ये हो गया बिकॉज ऑफ वेबपैक HTML वेबपैक प्लगइन, जहाँ पर कि हमारा index.html फाइल में आप देखिए अभी ऑटोमेटिकली मेन डॉट जे एस ऐड किया है। तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया है इधर, मैंने ऐड नहीं किया है स्क्रिप्ट फाइल, बट जब वो सर्व होता है बिल्ड होने के बाद ऑटोमेटिकली ऐड होता है, मतलब ब्राउज़र में रन होने के टाइम में ऑटोमेटिकली ऐड होता है। ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए क्योंकि हम लोग जब सर्वर में डिप्लॉय करते हैं तो ये डिफरेंट फाइल नेम हो सकता है। मैं दिखा देता हूँ आपको बेसिकली क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट इंटीग्रेशन। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। बेसिकली 3 टाइप का इंटीग्रेशन होता है जो वेबपैक करता है, वो इंटीग्रेशन ही हम लोग बोलते हैं। तो वेबपैक बेसिकली कोड बंडलिंग करता है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो इसमें क्या है, सो मान लीजिए ये डिपेंडेंसी 1 है, डिपेंडेंसी 2 है। डिपेंडेंसी मतलब फेकर एक नोड मॉड्यूल्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक डिपेंडेंसी है। तो index.js में हम लोग फेकर यूज़ करें तो दैट इज़ वन ऑफ अ डिपेंडेंसी। वैसे ही हम लोग बहुत सारा ऐसे डिपेंडेंसी ऐड कर यूज़ कर सकते हैं index.js फाइल में। तो अभी हम लोग अगर index.js में आपको दिखा देता हूँ, तो दिस इज़ वन ऑफ द डिपेंडेंसी बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस टू रन दिस, राइट। तो ये एक डिपेंडेंसी हो गया। वैसे ही बहुत सारा ऐसे हम लोग डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। तो index.js में वो डिपेंडेंसी सब है। तो index.js में भी कोड भी है। तो वेबपैक क्या करेगा, ये सब कुछ डिपेंडेंसी और index.js को लेगा, उसमें वो बंडल करेगा। बंडल करने के बाद एक main.js फाइल क्रिएट होता है, फाइनल फाइल। ये हो गया कोड बंडलिंग का डायग्राम। तो कोड बंडलिंग ऐसा हो सकता है, दैट इज डन बाय वेबपैक। उसके बाद उसके बाद दिस इज इम्पोर्टेंट। ये हो गया डिपेंडेंसी 1, डिपेंडेंसी 2, डिपेंडेंसी n नंबर ऑफ डिपेंडेंसी index.js फाइल जो डिपेंडेंसी यूज करता है, वेबपैक बंडल कर देता है। उसके बाद वेबपैक में क्या बंडल होता है, मेन डॉट जे एस जो होता है वो हमेशा मेन डॉट जे एस नहीं होगा। कुछ भी एक नाम करके हो सकता है, कुछ भी एक नाम हो सकता है, एब्रप्ट नेम, अल्फान्यूमेरिक नेम, कुछ भी हो सकता है। 1w3 बंडल डॉट जे एस एक एग्जाम्पल है, 2ret डॉट बंडल डॉट जे एस ऐसा ये और एग्जाम्पल है। 4-5 डिफरेंट फाइल बंडल होकर आता है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट डिपेंडेंसी यू आर यूजिंग और व्हाट काइंड ऑफ फाइल। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल है, बहुत सारा फाइल हो सकता है, index.js या फिर कुछ भी और फाइल भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ बंडल फाइल होता है, फाइनल फाइल होता है। उसके बाद हम लोग जब पेज में देखते हैं, HTML मतलब ब्राउज़र में देखते हैं, तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट डिफरेंट डिफरेंट बंडल डॉट जे एस या फिर जो भी फाइनल फाइल है, ये सब ऐड होना चाहिए हमारा index.html में। फाइनली पब्लिक फोल्डर पे जो index.html है उसमें ये ऑटोमेटिकली ऐड होना चाहिए। ऐड होगा तभी हमारा एप्लीकेशन दिखाई देगा, जो कि हम अभी देख सकते हैं, जो दे सकते हैं। तो बेसिकली ये सब बंडल होके ये ऑटोमेटिकली ऐड होता है। तो ये सब करता कौन है, ये करता है हमारा हीरो HTML वेबपैक प्लगइन, ये एनेबल करता है। तो ये हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन अभी काम हो रहा है। मतलब हमारा एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन, बड़ा एप्लीकेशन से हम लोग निकाल के एक छोटा एप्लीकेशन बना दिए हैं, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स पहले एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन में था,
अभी ये एक सेपरेट एप्लीकेशन हम लोग बना चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो आई गो टू दी डायग्राम अगेन। तो डायग्राम है पेज नंबर 9 में। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट एप्लीकेशन बना दिए हैं और एक कंटेनर एप्लीकेशन बनाएंगे, और उसके बाद ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन को इसके अंदर जाके रन करेंगे। तो बेसिकली मोनोलिथिक एप्लीकेशन जैसा काम करता है, ये हो गया हमारा मोनोलिथिक एप्लीकेशन जैसा काम करता है हमारा, ये भी वैसा ही काम करेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टीम विल वर्क ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन, और वो डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, और डिप्लॉयमेंट में डिपेंडेंसी भी नहीं है, लेकिन लुक एंड फील या फिर काम करने के तरीके में कोई डिफरेंट है, फंक्शनलिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारा प्रोडक्ट हो गया ख़त्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और एप्लीकेशन ऐड करेंगे इधर स्टार्ट में, उसका नाम हो गया कंटेनर। प्रोडक्ट क्लोज कर लेते हैं और ये सबको क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग बेसिकली सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कंटेनर को भी। तो पहले हम लोगों ने एक और टर्मिनल यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम लोग जाएंगे स्टार्ट के अंदर। तो स्टार्ट के अंदर हमारा क्या है, कंटेनर। ओके, और कंटेनर के अंदर भी हम लोग पहले से एक पैकेज और जेसन, हम लोग जैसे प्रोडक्ट में जैसे क्रिएट किया था कंटेनर में वैसे ही करेंगे। तो विल क्रिएट ए पैकेज और जेसन फाइल। उसके लिए हमारा है npm init, हमारा कमांड है, जैसे पहले हम लोगों ने किया था। तो इससे क्या होता है, एक पैकेज और जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि हमारा एप्लीकेशन का पूरा डेटा होगा। तो एप्लीकेशन के रिलेटेड सब कुछ डेटा इसमें है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कंटेनर में, जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स में किए थे, एक src फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक index.js फाइल, और ये index.js फाइल में हम लोग अभी के लिए एक कंसोल लॉग हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। उसमें लिखेंगे दिस इज कंटेनर। ओके, तो अभी ये एप्लीकेशन को भी लोकल होस्ट कौन सा पोर्ट में हम लोग को ये काम करना चाहिए, राइट। इट शुड बी वर्किंग एज ए स्टैंड ऑन एप्लीकेशन लाइक प्रोडक्ट इज। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा वेबपैक डेव सर्वर। तो इसको इधर कॉपी करते हैं और इसमें आकर पेस्ट कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन ख़त्म। तो इसमें हो गया है नोड मॉड्यूल्स, जहाँ पर हम लोग ने जो भी इंस्टॉल किए थे सब कुछ है। मैं आपको शेयर कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन जो भी है, दिस इज इन द स्क्रीन, इफ़ यू कैन रिमेंबर और इफ़ यू कैन नोट इट डाउन। पॉज कर लीजिए वीडियो और उसको देख लीजिए, जैसा है डिट्टो वैसा ही टाइप कर लीजिए इंस्टॉल करने के लिए, तो वो काम करेगा। एंड आई विल ऐड दिस ऑल दिस मॉड्यूल्स इन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दी वीडियो सो दैट यू कैन इंस्टॉल इट। तो अभी चलते हैं कंटेनर में। तो जैसे कि हम लोगों ने हमको पहले index.js को ब्राउज़र में देखना है, जैसे हम लोग index.js प्रोडक्ट्स में हम लोग देखे थे, प्रोडक्ट का नॉट हियर src में जो index.js है वो हम लोग देखे थे ब्राउज़र में इन द फॉर्म ऑफ main.js। सो तभी तो मालूम पड़ेगा ना वो एप्लीकेशन रन हो रहा है नहीं रन हो रहा है। तो index.js को रन करना पड़ेगा, मतलब तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर कंटेनर में एक वेबपैक कॉन्फ़िग जैसे मैंने पहले क्रिएट किया था, तो क्रिएट ए वेबपैक .config.js। तो उसमें जैसे हम लोगों ने पहले से किया था मॉड्यूल ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट में हम लोग ओके। सो मोड हम लोगों का हो गया डेवलपमेंट, और उसमें वेब सर्वर भी यूज़ करेंगे, तो एस कैपिटल होना चाहिए, ये याद रखिए। तो इसमें हो गया मेरा पोर्ट हो गया हमारा 88।
तो इसमें हम लोगों ने जैसे लिखा था, इसमें जैसे लिखा था कोड वैसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा वेबपैक कॉन्फ़िग कंप्लीट। तो अभी हम लोग जाएंगे पैकेट डॉट जेसन में, इसको पैकेट डॉट जेसन में इसको पहले चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे इधर वेबपैक, so that we can bundle it nicely। ये हो गया स्टार्ट। तो अभी जो भी जितना भी मैंने कोड लिखा है और या फिर नोड मॉड्यूल्स जो भी है, ये सब कुछ बंडल होके दिखाई देगा npm run start। so it is identifying the start script, npm run start ये आइडेंटिफाई कर रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट इधर लिखा है, तो वेबपैक वो बंडल करेगा। अभी देखते हैं बंडल कैसे करता है। ये स्टार्टिंग बंडल हो गया है, main.js क्रिएट हो गया है लिस्ट फाइल के अंदर। तो बेसिकली जो भी अभी main.js जैसा था प्रोडक्ट्स में, वैसे ही main.js फाइल क्रिएट हो गया है। तो वेबपैक ने हमारा नोड मॉड्यूल्स, और ये देखिए दिस इज द कंटेनर वेब, ये index.js को भी इसने बंडल किया है मेन वेबपैक ने। और जैसे कि हम लोग बिकॉज हम लोग नोड मॉड्यूल्स का कुछ जैसे फेकर यूज़ किए थे, इधर कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी किसी पे कंसोल लॉग है, इसलिए छोटा सा main.js क्रिएट हुआ। अगर मैं यूज़ करता कुछ और एप्लीकेशन या कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करता तो वो भी बंडल होके main.js में दिखाई देता। ठीक है, तो ये हमारा बंडलिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारा दूसरा काम है, मेन काम है इसको रन करने का। तो इसको रन करने के लिए मैं सर्व लिखूँगा, सेव करूँगा, उसके बाद फिर से जैसे हम लोग प्रोडक्ट में किए थे npm रन स्टार्ट करूँगा। क्या होता है, ये वेबपैक सर्व होता है और हमारा एप्लीकेशन रन होता है। तो वी शुड गो टू दी ब्राउज़र नाउ। यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 8080 करके एंटर करूँ। तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, क्योंकि हम लोगों ने कुछ पब्लिक फोल्डर या index.html हम लोग क्रिएट नहीं किए थे जहाँ जो कि main.js को रीड करेगा, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब मैं main.js को टाइप करता हूँ, यू सी main.js इज अवेलेबल, मतलब ये काम कर रहा है, लोकल होस्ट 8080 इस पोर्ट में ये काम कर रहा है। ओके, जैसे प्रोडक्ट में काम कर रहा है। तो हमारा दो एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रहा है। एक इस टर्मिनल पे रन हो रहा है, इट्स प्रोडक्ट, और इस टर्मिनल में हमारा रन हो रहा है कंटेनर। तो दो डिफरेंट एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है। ओके, सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक फोल्डर में हम लोग को index.html चाहिए। और इस index.html में मैं क्या लिखूँगा, नॉर्मल HTML फाइल, और इसको मैं कंटेनर करके लिखूँगा। ओके, अभी हम लोग HTML वेबपैक प्लगइन यूज़ करेंगे, जहाँ जो यूज़ करने के बाद जैसे मैंने पहले भी बोला था, index.html में main.js फाइल इन द स्क्रिप्ट टैग विल बी एडेड ऑटोमेटिकली, आइडेंटिफाई करेगा। ओके, सो हम लोग अभी जाएंगे वेबपैक कॉन्फ़िग में। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे प्लगइन्स, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स में यूज़ करता है वैसे ही है डिटो प्लगइन्स। तो उसमें हम लोग HTML वेबपैक प्लगइन, तो ये ऐड हो गया, और उसके अंदर है हमारा टेम्पलेट में हम बोल रहे हैं कि गो टू द पब्लिक फोल्डर, उसमें index.html में जाओ, और वेबपैक को हम बोल रहे हैं कि index.html में जाके उधर हमारा main.js फाइल ऐड करो। ओके, तो इसको हम लोग कर देते हैं सेव। तो अभी इसको स्टॉप करके कंट्रोल-C, इसको स्टॉप करके फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐड किया है। तो इट्स बेटर दैट यू स्टॉप इट एंड रन इट अगेन।
तो हमारा कंपाइल सक्सेसफुली है। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड लेट्स रिमूव main.js और एंटर करते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम लोगों ने ऐड कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कुछ भी ऐड नहीं हुआ अभी तक। ओके, लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम। ओके, तो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ यूज ऐड ही नहीं किया है। तो बेसिकली index.html में, यस, बेसिकली index.html में हम लोगों ने कुछ ऐड नहीं किया है, मतलब कंटेनर के index.html में इट इज़ ब्लैंक। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ SRC में जाके सिर्फ एक कंसोल लॉग दीजिए थी कंटेनर ऐप, सो यही दिखना चाहिए। अगर ये दिखाई देगा कंसोल में ब्राउज़र के, मतलब ये काम कर रहा है जो भी हम लोगों ने यूज़ किया है। तो लेट्स गो चेक, सो यू सी दिस इज़ दी कंटेनर ऐप, ये हमारा कंसोल में दिखाई दे रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। अभी हमको क्या करने का है, तो आपका दो डिफरेंट एप्लीकेशन है, एक रन हो रहा है लोकल होस्ट 8081 में प्रोडक्ट्स, दूसरा है कंटेनर लोकल होस्ट 8080 में रन हो रहा है। अभी प्रोडक्ट जो एप्लीकेशन है ये सेपरेट एप्लीकेशन है, कंटेनर जो एप्लीकेशन है वो सेपरेट एप्लीकेशन है। तो प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन को कंटेनर एप्लीकेशन में रन करना पड़ेगा। जैसे पहले प्रोडक्ट्स कंटेनर में ही था, हम लोगों ने प्रोडक्ट्स कंटेनर से निकाल के दूसरा नया एप्लीकेशन बना दिया, उसको इसके अंदर डालना पड़ेगा, तभी वो हमारा फंक्शनलिटी का सेम ही रहेगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो वो कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको मॉड्यूल फेडरेशन सीखना पड़ेगा। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल फेडरेशन कम्स इनटू बीइंग। तो बेसिकली क्या है, मॉड्यूल फेडरेशन क्या करता है, वो एक आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन को, मतलब सिंगल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स या फिर शॉपिंग कार्ट ले लीजिए, वो एप्लीकेशन दो डिफरेंट एप्लीकेशन को, दो डिफरेंट माइक्रो एप्लीकेशन को माइक्रो फ्रंट एंड में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली दिस लेक्चर इज ऑन माइक्रो फ्रंट एंड, राइट। सो एक कोर्सेस एप्लीकेशन और एक कार्ट एप्लीकेशन, सेपरेट सिंगल एप्लीकेशन को हम लोग माइक्रो फ्रंट एंड कैसे बनाएं, माइक्रो फ्रंट एंड बनाएंगे तभी कंटेनर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोर्सेस को भी हम लोग कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं, कार्ट को भी हम लोग कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं, ओनली व्हेन वी कन्वर्ट बोथ कोर्सेस एंड कार्ट एज माइक्रो फ्रंट एंड्स। उसको करने के लिए हमको मॉड्यूल फेडरेशन चाहिए। तो मॉड्यूल फेडरेशन वेबपैक के अंदर ही है, एक प्लगइन है, जैसे HTML वेबपैक प्लगइन हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही मॉड्यूल फेडरेशन प्लगइन हमको यूज़ करना पड़ेगा वेबपैक में, जो कि हमारा प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन को माइक्रो फ्रंट एंड में कन्वर्ट करेगा। तो लेट्स डू हाउ इट लुक्स, लेट्स सी। तो हम लोग अभी कंटेनर को क्लोज कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स को जाने के बाद प्रोडक्ट का वेबपैक कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसमें प्लगइन्स में हम लोग यूज़ करेंगे एक नया प्लगइन जिसका नाम है मॉड्यूल लेकिन उससे पहले हमको ये ऐड करना पड़ेगा इधर मॉड्यूल फेडरेशन, जो कि वेबपैक के अंदर ही है, और इसको हम लोग इधर यूज़ करेंगे। सो बेसिकली ये मॉड्यूल फेडरेशन प्लगइन क्या करता है कि इट विल कन्वर्ट दिस सिंगलटन एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगलटन एप्लीकेशन और इंडिविजुअल एप्लीकेशन को माइक्रो फ्रंट एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक नाम देना पड़ेगा, नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन इज प्रोडक्ट्स, राइट। हमको इसका नाम देंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, फाइल नेम, जो कि पहले ये वेबपैक बंडल कर देगा, और बंडल करने के बाद एक फाइल हम लोग एक्सपोज करेंगे, उस फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे इन कंटेनर एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये main.js है ना, वैसे ही एक फाइल क्रिएट होगा दैट विल बी क्रिएटेड बाय मॉड्यूल फेडरेशन, वेबपैक मॉड्यूल फेडरेशन, और उस फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे हमारा कंटेनर एप्लीकेशन। तो हमारा प्रोडक्ट एप्लीकेशन कंटेनर एप्लीकेशन में एक्सपोज हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। ओके, तो उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन या फिर हम लोग का थोड़ा नॉलेज आपको शेयर करूँगा, लेकिन लेट मी राइट दिस फर्स्ट। तो हमारा एक फाइल क्रिएट होगा, उसका नाम होगा रिमोट
.js फाइल, और ये फाइल हमको कंटेनर को देना पड़ेगा, लेकिन ये फाइल कहाँ से डेटा लेता है? सो बेसिकली वी आर एक्सपोजिंग मॉड्यूल फेडरेशन एक्सपोजेस प्रोडक्ट्स इंडेक्स करके एलियास होगा, मतलब सिर्फ एलियास नेम है, मैं बाद में बताऊंगा दूसरा एक वीडियो में कि हम लोग एलियास की यूज़ करते हैं। तो इसमें डॉट हम लोग डॉट स्लैश src index.js, तो बेसिकली src फोल्डर के अंदर जो index.js है, इसमें जो भी कोड होगा वो रिमोट एंट्री .js फाइल का पार्ट होगा, और ये जो कोड ये नाम से एक्सपोज होगा, मतलब दैट इज इट्स ओनली एन एलियास नेम, पेट नेम है फॉर द कंटेंट ऑफ index.js फाइल। तो बेसिकली हमारा जो भी index.js फाइल में होगा, जो भी कंटेंट है पूरा एप्लीकेशन का सब कंटेंट index.js में होगा। ये जो भी कंटेंट है सब कुछ हम लोग एक्सपोज करेंगे टू दिस रिमोट एंट्री फाइल। मतलब अभी कंटेनर को सिर्फ ये रिमोट एंट्री फाइल अगर मिल जाता है तो हमारा एंटायर प्रोडक्ट एप्लीकेशन कंटेनर में आ जाएगा। तो पहले थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से समझ में आ जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो लेट्स गो टू दिस डायग्राम एंड कौन सा, हाँ ये इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन मतलब कंटेनर एप्लीकेशन और प्रोडक्ट एप्लीकेशन, माइक्रो फ्रंट एंड और मेन एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन किस तरह का होता है। एक होता है हमारा बिल्ड टाइम इंटीग्रेशन, एक होता है रन टाइम इंटीग्रेशन, एक होता है सर्वर इंटीग्रेशन। सर्वर इंटीग्रेशन को बाद में देखेंगे, तो पहले हम लोग ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में जान लेते हैं, और मॉड्यूल फेडरेशन कौन सा टाइप का इंटीग्रेशन करता है वो भी जान लेते हैं। तो जो भी दो डिफरेंट एप्लीकेशन में जब इंटीग्रेशन होता है, उसमें बिल्ड टाइम इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि पहले जब हमारा मेन एप्लीकेशन रन करता होगा, कंपाइल होता होगा, उसी टाइम में हमारा डिपेंडेंसी एप्लीकेशन या फिर दूसरा एप्लीकेशन जो भी इसके अंदर है वो भी मिलना चाहिए। तो मेन एप्लीकेशन जब रन कर रहा होगा, डिपेंडेंट एप्लीकेशन भी रन कर रहा होगा उसके अंदर। ओके, वो होता है बिल्ड टाइम। मतलब जब मेन एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा होगा, साइड एप्लीकेशन या फिर छोटा एप्लीकेशन या फिर माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन मिलता हो, उस टाइम ही उसको मिल रहा होगा। तो एग्जांपल हम अगर मैं आपको बोलूँगा, तो मान लीजिए कि ये हमारा नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स में ये जो लाइब्रेरी है, फेकर फॉर एग्जांपल है लाइब्रेरी है, जब मैं इधर npm रन स्टार्ट किया, मतलब वेब तक जब बिल्ड कर रहा है, जब index.js को बिल्ड कर रहा होता है, उसी टाइम में हमको faker.js भी मिल रहा है। फिर से बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब भी मेरा index.js फाइल बिल्ड कर रहा होगा, उसी टाइम में faker.js भी हमको वेब तक को मिल रहा होगा। तो दोनों एप्लीकेशन जब एक टाइम में मिलता है, तभी जो मतलब बंडलिंग या फिर इंटीग्रेशन होता है उसको बिल्ड टाइम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो रन टाइम इंटीग्रेशन दूसरे टाइप का इंटीग्रेशन है रन टाइम। रन टाइम का मतलब क्या है, मेरा कंटेनर एप्लीकेशन या फिर मेन एप्लीकेशन जब बिल्ड हो रहा होगा, ओके, उससे पहले मेरा रन टाइम में, मतलब अब उससे पहले मेरा साइड एप्लीकेशन या फिर माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन रन हो रहा होगा। कोई डिफरेंट एक यूआरएल में डिप्लॉय कर चुके होंगे हम, और सिर्फ उसको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये पहले से बिल्ड हो गया होगा। मतलब कि मॉड्यूल फेडरेशन जो कि रन टाइम बिल्ड है, मॉड्यूल फेडरेशन करवाता है। उससे क्या होता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो पहले से ही बिल्ड हो गया होगा, और जब हमारा कंटेनर एप्लीकेशन जो कि मेन एप्लीकेशन है वो बिल्ड होगा, तब हमको मिल जाएगा बिल्ड के टाइम में ही। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो साइमल्टेनियसली बिल्ड नहीं होगा, जैसे इधर बिल्ड टाइम है, साइमल्टेनियसली दोनों एप्लीकेशन बिल्ड होगा। तो अगर हम लोग सपोज हम लोग मॉड्यूल फेडरेशन यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं,
अब जैसे कि नोड मॉड्यूल्स है, वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट को एक npm लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर चुके होंगे और उसको npm इंस्टॉल करके, जैसे मैंने वेबपैक इंस्टॉल किया है वैसे ही प्रोडक्ट्स भी हम लोग इंस्टॉल कर चुके होंगे, और वो उसका वो बिल्ड टाइम इंटीग्रेशन का एग्जांपल होता है। तो प्रोडक्ट्स विल कन्वर्ट प्रोडक्ट्स इनटू ए npm लाइब्रेरी, और हम लोग नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो होगा, और कंटेनर एप्लीकेशन जब मतलब रन करा होगा हमको प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। तो उसे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्रोडक्ट का डिफरेंट वर्जन है, अभी वर्जन हमारा 1.0.0 है, तो फ्यूचर में हमारा वर्जन 1.0.1 होगा। तो जब भी हमारा वर्जन चेंज होता होगा तो हमको प्रोडक्ट्स को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, और कंटेनर एप्लीकेशन क्योंकि वो यूज़ करता है प्रोडक्ट्स को, उसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। मतलब अगर प्रोडक्ट का टीम ए है जो कि प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है, उसने एक नया वर्जन में प्रोडक्ट किए, कुछ ऐड किया है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को प्रोडक्ट्स में ऐड किया है और उसको डिप्लॉय किया है, एक नया वर्जन आया होगा, तो कंटेनर भी क्योंकि वो यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट्स को, उसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा टू यूज़ दैट लेटेस्ट वर्जन। तो एक प्रोडक्ट्स में कुछ भी चेंज करेंगे तो दो डिप्लॉयमेंट होगा, कंटेनर को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। वही प्रॉब्लम है बिल्ड टाइम इंटीग्रेशन की। लेकिन रन टाइम इंटीग्रेशन में जो कि माइक्रो फ्रंट एंड जो कि मॉड्यूल फेडरेशन हेल्प करता है, उसमें से कंटेनर एप्लीकेशन और प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नहीं होगा। मतलब मान लीजिए अगर आप प्रोडक्ट्स का एक डिफरेंट वर्जन आप कुछ ऐड किए हो और डिफरेंट वर्जन आप आएगा 1.0 से 1.0.1 आया, कुछ आप नया फीचर ऐड किए होंगे, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट को ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। कंटेनर अपने आप उसको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। वो रन टाइम का बेनिफिट ओवर बिल्ड टाइम है। तो फिर से बता देता हूँ, वर्जन अगर नया होता है तो आपको प्रोडक्ट का ही नया वर्जन डिप्लॉय करना पड़ेगा, कंटेनर को ऑटोमेटिकली वो नया वर्जन मिल जाएगा। लेकिन बिल्ड टाइम में प्रोडक्ट्स का वर्जन भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, नया वर्जन, और कंटेनर भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, टू डिप्लॉयमेंट्स फॉर वन थिंग। लेकिन रन टाइम में एक ही डिप्लॉयमेंट होगा, सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही डिप्लॉयमेंट होगा, वो कंटेनर को ऑटोमेटिकली वो नया वर्जन मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो वापस जाते हैं, तो मॉड्यूल फेडरेशन क्या करता है, इट इज़ एक्सपोजिंग प्रोडक्ट्स थ्रू ए रिमोट एंट्री फाइल, और इस रिमोट एंट्री फाइल में हमारा index.js में जो भी कंटेंट है सब इस रिमोट एंट्री फाइल में आएगा, और इस index.js फाइल को रिप्रेजेंट करता है कि एलियास का। तो बेसिकली इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो इट विल मीन दैट वी आर यूजिंग दिस ओनली। ओके, इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंट्रोल सी करके स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने चेंज किया है, तो इसको पहले से रन कर लेते हैं। तो हमारा कंपाइलेशन हो गया ख़त्म, तो हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट्स को और फिर से रिफ्रेश करें। तो अभी हमारा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन एक माइक्रो फ्रंट एंड को कन्वर्ट हो गया है यूजिंग मॉड्यूल फेडरेशन। ओके, तो सेम चीज़ हम लोग कंटेनर में ही करेंगे। तो कंटेनर के वेबपैक कॉन्फ़िग में जाएंगे। ओके, सो कंटेनर के वेबपैक में हम लोग वैसे ही मॉड्यूल फेडरेशन प्लगइन यूज़ करेंगे। तो इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेम ही है। तो वो ये हो गया मेरा कॉपी, कंट्रोल सी, और इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो आई विल जस्ट यूज दिस कॉमा न्यू मॉड्यूल फेडरेशन। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज ये है कंटेनर एप्लीकेशन, ये सिर्फ वो रिमोट एंट्री डॉट जेएस फाइल जो कि प्रोडक्ट को लाके हम लोग इधर से यूज़ करेंगे। तो उसमें सेम नेम है मेरा, के लिए कोर्स में देगा। उसके बाद जो हमको मिल रहा है कुछ एक्सपोज नहीं होगा। ओके, तो इसमें रिमोट हम लोग यूज़ करेंगे, रिमोट्स। तो रिमोट्स क्या करता है, बेसिकली
हमारा जो रिमोट एप्लीकेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट्स हो गया या फिर शॉपिंग कार्ट हो गया या फिर कोई अदर एप्लीकेशन होगा जो कि माइक्रो फ्रंट एंड है, जो कि हम लोग कंटेनर में यूज़ करेंगे, तो उसका लिंक हम लोग इधर ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिए। प्रोडक्ट्स इंडेक्स, या फिर मैं प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, इसको स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं और बेसिकली प्रोडक्ट्स। तो इसका कोड निकालते हैं, कोड नहीं देता बिकॉज इट्स नो ऑब्जेक्ट, वो गया प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। सो दिस प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट्स आवर प्रोडक्ट माइक्रो फ्रंट एंड। तो ये कहाँ पे रन हो रहा है, ये रन हो रहा है हमारा HTTP लोकल होस्ट और मैं रन कर, ओके। तो हमारा ये अभी प्रोडक्ट्स माइक्रो फ्रंट एंड है जो कि लोकल होस्ट 8081 में रन हो रहा है। तो हमको अभी मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस, ओके, यूजिंग मॉड्यूल फेडरेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, सो दिस इज इनसाइड कंटेनर, ओके, और दिस वाज इनसाइड प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में भी हम लोग मॉड्यूल फेडरेशन यूज़ कर रहे हैं और कंटेनर भी हम लोग मॉड्यूल फेडरेशन यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स में हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं और कंटेनर में हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स सी। फर्स्ट लेट्स कंटेनर में हमको चीज़ ऐड करना पड़ेगा इधर, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स में हम लोग एक index.html फाइल में ये हम लोग ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग main.js ऐड हो रहा है। तो जो रिमोट एंट्री फाइल जब क्रिएट होगा, इधर हम बेसिकली हमको इधर मिलना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट्स का जो index.html में जैसे डेव प्रोडक्ट्स में हम लोग को मिलता है ये सब प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ मिलता है बिकॉज इन डेव. जैसे हमारा प्रोडक्ट्स में हमारा index.html प्रोडक्ट्स में डेव प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और इसमें main.js ऐड हुआ, इसीलिए स्टैंडर्ड एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो वैसे ही हमारा कंटेनर में भी जो index.html है, कंटेनर में जो index.html होगा तो उसमें भी वैसे ही आना चाहिए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तभी हमारा टास्क कंप्लीट होगा कि प्रोडक्ट्स कंटेनर में भी रन हो रहा है। तो जो कि हमारा अभी कंप्लीट नहीं है, तो वी हैव टू ऐड दिस इनसाइड आवर कंटेनर एप्लीकेशन। तो हम लोग इधर से कॉपी कर लेते हैं इसको और डाल देते हैं कंटेनर के इंडेक्स में और इसको पहले सेव कर लेते हैं, तभी इसको प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके, लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ। या तो काम नहीं कर रहा है। द रीज़न इज वी हैव मिस्ड वन थिंग, कि हमारा कंटेनर का जो इंडेक्स में हम लोग रिमोट एंट्री फाइल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो यू हैव टू ऐड दिस। ये कहाँ से मिला मैं आपको बता देता हूँ। webpack.config में जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स आवर प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन रनिंग हियर। सो वी हैव टू यूज, ओके, वी हैव टू यूज दिस, ओके, सो वी हैव टू यूज दिस इन आवर index.js फाइल। तो अभी मैंने रिमोट एंट्री फाइल से मैंने प्रोडक्ट्स ले लिया है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओके, सो रिमोट एंट्री फाइल से सॉरी रिमोट में मैंने प्रोडक्ट्स रिमोट को ले लिया है और प्रोडक्ट्स रिमोट के अंदर जब मैं प्रोडक्ट का वेबपेक में जाऊंगा कॉन्फिग में, उसमें मैं प्रोडक्ट्स इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ दैट रिप्रेजेंट्स दिस index.js फाइल। तो अभी मैं आई कैन एक्सेस दिस index.js फाइल इनसाइड प्रोडक्ट्स इन दी index.js ऑफ कंटेनर। बेसिकली ये लाइन यूज़ करके मैं प्रोडक्ट
को यूज़ कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स। सो अभी इसको सेव कर लेते हैं एंड वी गेट बिग एरर, लेट्स सी। ओके, इट डजंट मैचेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी आपका कंटेनर एप्लीकेशन में आपका प्रोडक्ट भी काम कर रहा है। सो प्रोडक्ट भी सेपरेटली AT8 में रन हो रहा है। और लेकिन उसके लिए थोड़ा चेंज किया मैंने। मैंने क्या किया है, आई एम शोइंग इन द फाइनल बिकॉज आई फेस सम इश्यूज इन द स्टार्ट। ये है कि प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स के index.html में जो आपका ये div एलिमेंट होगा वो कंटेनर में भी, कंटेनर के index.html में भी वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऐड किया है डेव प्रोडक्ट्स। और एक चीज़ है कि आपको इधर index.js जो है और एक bootstrap.js एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें कि जो भी index.js में था वो डालना पड़ेगा इधर, और इसका रेफरेंस सिर्फ index.js में रहेगा। मतलब यू आर जस्ट टेकिंग द कंटेंट ऑफ index.js एंड पुटिंग इनटू bootstrap.js, उसके बाद सिर्फ इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। इसको क्यों चाहिए? क्योंकि बिकॉज वी आर मेकिंग इट एसिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस होगा तो मिलेगा नहीं, तो एरर आया, जो कि आई गॉट एन एरर। तो एक डिफरेंट फाइल क्रिएट करके बूटस्ट्रैप में उसमें सब कुछ डालना पड़ेगा और सिर्फ उसका रेफरेंस index.js में यूज़ करना पड़ेगा, देन योर एप्लीकेशन विल स्टार्ट। So guys, this was all about micro front end. So I will share the code in the description. So you click on the link and fill your details so that you get the code. So please like, comment and share and let me know how you felt about this video. Thank you very much for watching the video. Thank you.